मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तक़बाल है, खुश आमदीद है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी के बाद मुसलमानों के अमलाक निशान ज़द करके हमला, हिंदू लड़की के अगवा की खबर के बाद इलाक़े के हिंदू तंजीमों का एहतिजाज, मुसलमानों को 15 जून तक दुकान व मकान खाली करने का अल्टीमेट। प्यारे नाज़रीन व सामईन, बताया जाता है कि मुसलमान दुकान मकान खाली करके हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं और शहर छोड़कर जाने वालों में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के ज़िला सदर मोहम्मद जाहिद साहब भी शामिल हैं। प्यारे नाज़रीन व सामईन, इसी के मुताल्लिक़ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब ने बेहतरीन बयान दिया है और मीडिया वालों से गुफ्तगू की है। वो वीडियो आप हज़रात की खिदमत में आखिर में पेश करेंगे। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामईन, दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद में इस वक्त गम का समा है और इस तरह से गम का माहौल है कि असातिज़ा और तलबा सारे गमज़दा है। और गमज़दा इस वजह से है कि 16 जून 2023 बरोज़ जुम्मा बवक्त सुबह 8 बजे दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद के क़दीम मुअक्कर उस्ताज़ हदीस व शेखुल अदब मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब क़ासमी रहमतुल्लाहि अलैहि तवील अलालत के बाद क़ज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गए थे। उसी की वीडियो है और उसी के जनाजे का मंज़र है कि किस तरह से असातिज़ा और तलबा सोगवार है और गम का माहौल अंदरूनी दारुल उलूम पाया जाता है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, आपसे गुजारिश है कि हज़रत वाला के हक़ में दुआएँ फ़रमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला की बाल बाल मग़फ़िरत अता फ़रमाए, पसमानदगान को सब्र जमील नसीब अता फ़रमाए। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामईन, दारुल उलूम देवबंद के मुताल्लिक़ 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है और दारुल उलूम देवबंद की जानिब से जो ऐलान हुआ था उस ऐलान को गोदी मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, जिसकी वजह से गैरों की नज़र अगियार की नज़र दारुल उलूम देवबंद के उस ऐलान पर पढ़ने के बाद उनको एक मौका मिल गया था। तो प्यारे नाज़रीन व सामईन, उसी ऐलान को सामने रखकर हज़रत मौलाना सैयद काब साहब रशीदी दामद बरकातुहुल आलिया ने बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में मीडिया वालों से गुफ्तगू की और जो ऐलान किया था उस ऐलान का दिफा किया। वीडियो भी आप हज़रात की खिदमत में हाजिर है, ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश के अंदर दारुल उलूम देवबंद के एक नोटिस को लेकर के, जो सिर्फ उनके स्टूडेंट के लिए था, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दारुल उलूम देवबंद इंग्लिश लैंग्वेज का विरोधी है। दारुल उलूम देवबंद एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और दारुल उलूम देवबंद पिछले तकरीबन 15 सालों से अपने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्यूटर का एक कोर्स चलाता चला आ रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने जो दरअसल ये एक नोटिस जारी किया था, ये उन स्टूडेंट के लिए किया था जो दारुल उलूम देवबंद में किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं, स्पेसिफिक कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं और उस कोर्स को पढ़ने का कमिटमेंट करते हैं एक इंस्टीट्यूट के साथ में। दारुल उलूम देवबंद उस आधार पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेस की फैसिलिटीज़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल प्रोवाइड कराता है और उनको महीने में कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपना जीवन यापन बहुत कुशलता के साथ में कर सकें। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए जा रहे हो, इस्लामिक लॉ को पढ़ने के लिए जा रहे हो, हॉली बुक को पढ़ने के लिए जा रहे हो और आप वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद उस इंस्टीट्यूट में रहते हो और किसी और कोर्स को पढ़ रहे हो, तो ये तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB कर रहा हूँ और मुझे भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है और मैं यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, तो मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप लॉ के लिए दी गई है। लेकिन इन सब चीज़ों को न समझ करके सिर्फ एक 2-4 लाइनों की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ कुछ बुद्धिजीवी जिन लोगों को कहा जाता है, उनको एक व्यापार करने का एक लगता है कि पूरा मौका मिल गया है, वो उसको भुनाने के लिए देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद क्यों किसी को रोकेगा इंग्लिश पढ़ने से? देश के अंदर तो सिर्फ 2% लोग मदरसों, वो हिंदूवादी संगठन उन पर
आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही है, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही है। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहां जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे और जो बेईमानियां हो रही हैं वो हम मुसलमानों से ज्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, किस प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बात जानना चाहिए। एक तो देश का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है, मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो है वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहां जहां ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। यूसीसी